be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रपोजल रखा था पिछले हफ्ते, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि गाजा में अगर हमें रिकंस्ट्रक्शन करना है, रीबिल्डिंग करनी है, इकोनॉमिक रिकवरी करनी है, तो गाजा बोर्ड ऑफ पीस को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा और उसका अनाउंसमेंट वो ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं। एंड देन यही अटकलें लग रही थी, कौन ज्वाइन करेगा, कौन ज्वाइन नहीं करेगा। एंड मैं अपना ओपिनियन ऑलरेडी दे चुका हूं कि इंडिया इसको ज्वाइन नहीं करेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली, मतलब 99% आई एम कंफर्म्ड दैट इंडिया विल नॉट ज्वाइन इट। और इवन मैंने कहा था कि रशिया भी कोई एक डिप्लोमेटिक तरीका देखेगा जिसके तहत वो डोनाल्ड ट्रंप को नाराज ना करे। बट डोनाल्ड ट्रंप बीइंग डोनाल्ड ट्रंप, एक और बॉम्बशेल उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो समिट चल रही है डेवोस स्विट्जरलैंड के अंदर, वहां पे साइडलाइंस पे रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा। मैं हालांकि वो क्लिप आपको दिखाऊंगा। तो जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि जब आपको ये पता है कि ग्रीनलैंड के ऊपर सबसे बड़ा खतरा रशिया और चाइना का है, तो आपने इनको इनविटेशन भेजा क्यों? और स्पेशली पुतिन के बारे में वो ज्यादा सवाल पूछ रही थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने भेजा है, उनको इन्विटेशन दिया है और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ रिपोर्टर्स के सामने यह कहा कि पुतिन एक्सेप्ट कर चुके हैं इस ऑफर को। और आपको एक और चीज बता दूं, यह कोई पहली बार आइडिया फ्लोट नहीं हुआ है। इवन जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन था पिछले साल सितंबर में, तब भी यह बात की गई थी कि ऐसा बोर्ड ऑफ पीस हमें लाना चाहिए, लेकिन वो सीमित था सिर्फ गाजा तक। बट यहां पे जो डोनाल्ड ट्रंप प्रपोजल लेके आए हैं वो गाजा तक सीमित नहीं है। हां, पहले गाजा तक ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर उसको एक्सटेंड किया जाएगा जो भी इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इवन हेडलाइंस भी बहुत ज्यादा बन रही हैं, मीडिया हाउसेस कवर कर रहे हैं कि हाँ, उनको इनवाइट किया गया था एंड ही एक्सेप्टेड। मतलब ट्रंप साफ साफ ये कह रहे हैं कि पुतिन ने एग्री कर लिया है, वो मान गए हैं कि वो इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करेंगे। और जब उनसे और सवाल पूछे गए कि आप कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने ये साफ साफ कहा कि इस बोर्ड के अंदर काफी सारे कॉन्ट्रोवर्शियल लोग हैं, बट ये वही लोग हैं जो कि काम करवा सकते हैं, जिनका इंफ्लुएंस है वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। तो इससे साफ साफ एक चीज तो देखने को मिलती है कि डोनाल्ड ट्रंप ये मन बना चुके हैं कि हाँ ठीक है, यूनाइटेड नेशन एक बॉडी है, बट मैं उसके अलोंग एक और बॉडी बनाऊंगा जिसमें पावरफुल लोग होंगे और उस पावर का इस्तेमाल हम करेंगे जिससे हम इंफ्लुएंस कर सके वर्ल्ड ऑर्डर को। अब चाहे से वो कन्फ्लिक्ट हो या फिर डिस्प्यूट देखने को मिलता है, कोई वॉर आ जाए, तो हर जगह अगर इन्फ्लुएंस लाना है और इन्फ्लुएंस दिखाना है तो पावरफुल नेशंस का होना इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है और यही टारगेट है। लेकिन क्या यह बॉडी यूनाइटेड नेशन को रिप्लेस कर पाएगी, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट एक बार के लिए मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखाता हूं जहां पे साफ साफ रिपोर्टर ये सवाल पूछती हैं और इनके क्या इंटेंशन है इस बोर्ड ऑफ पीस को लेके, किस तरीके की ये सोच रखते हैं और यूनाइटेड नेशन से अलग बॉडी बना रहे हैं या उसी के साथ। ये सारे जवाब इन्होंने दिए हैं इस क्लिप के अंदर। हैव अ लुक एट दिस क्लिप। People have control, people have power. That way we're never going to have a problem. This is the greatest board ever assembled. And everybody wants to be on it. But yeah, I have some controversial people on it, but these are people that get the job done. These are people that have tremendous influence. And but all babies on the board, there wouldn't be very much. So he was invited, he's accepted. Many people have accepted. I don't know of anybody that hasn't accepted. But it's going to be great. I think the Board of Peace will be the most prestigious board ever, and it's going to get a lot of work done that the United Nations should have done. And we'll work with the United Nations. तो इन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि यूनाइटेड नेशन को जो काम करना चाहिए था वो काम उन्होंने नहीं करे, इसलिए मैं ये बोर्ड ऑफ पीस लेके आया हूं। लेकिन हम यूनाइटेड नेशन के साथ भी काम करेंगे, क्योंकि जब ये बोर्ड ऑफ पीस आया था तभी अटकलें लगी थी, क्या यूनाइटेड नेशन को रिप्लेस कर देगा या फिर ये अलग से बॉडी बना रहे हैं और इसमें सिर्फ पावरफुल नेशन होंगे। ये सारी चीजें हुई। अब धीरे धीरे करके ये हर एक चीज का जवाब दे रहे हैं। बट पुतिन का क्या रिस्पॉन्स आया है, उससे पहले आप ये देखिए कि कौन कौन इसको ज्वाइन कर चुका है, किस किस ने स्टेटमेंट जारी कर दिए हैं और कौन बिल्कुल मूड में नहीं है इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने में। तो अब धीरे धीरे ये भी रिपोर्ट निकल के आ रही है जैसे कि सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान और ऐसे बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जिन्होंने हामी भर दी है और जो साफ साफ इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। अब ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जहां पे लिखा गया,
Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, Republic of Turkey, Arab Republic of Egypt, Hashemite Kingdom of Jordan, the Republic of Indonesia, Islamic Republic of Pakistan, the State of Qatar, UAE वेलकम करते हैं ये जो इनविटेशन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, जिसमें वो ये मांग कर रहे हैं या ये उनका इंटेंशन है कि वो गाजा के अंदर पहले पीस एस्टैब्लिश कर सकें और गाजा को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। और इसीलिए ये सारे मिनिस्टर्स अनाउंस करते हैं कि हमारा शेयर डिसीजन है टू ज्वाइन द बोर्ड ऑफ पीस, और हर कंट्री इस ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स को साइन करेगी एज पर जो भी इनके लीगल प्रोसीजर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो यहां तक तो इन नेशंस के बारे में बात हो चुकी। हालांकि बहुत सारे और नेशंस भी हैं, फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, मोरक्को, कोसोवो, कजाकिस्तान, जॉर्डन, तुर्की, यूएई, ये सारे नेशन इसको ज्वाइन कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे नेशंस हैं जो अभी इतने ज्यादा कमिटेड नहीं दिखाई दे रहे व्हेन इट कम्स टू बोर्ड ऑफ पीस, जैसे कि फ्रांस, नॉर्वे, स्लोवेनिया, स्वीडन। अभी बताया जा रहा है कि ये काफ़ी ऐसे 4-5 नेशन हैं जो कि बोर्ड को ज्वाइन नहीं करेंगे। और हालांकि अभी काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जो नॉन कमिटेड दिखाई दे रही हैं, स्पेशली जब आप यूरोपियन नेशन की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, चाइना, क्रोएशिया, जर्मनी, इटली एंड वॉट नॉट। बहुत सारे ऐसे नेशन हैं जो अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, हम किस तरीके से सोच रखते हैं। अब देखिए, जब यहाँ पे सऊदी अरेबिया और ये इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर ये कर रहे हैं, तो इनमें सबसे बड़ा मेजर रीज़न ये है कि इजराइल जो हमास वॉर है जो गाजा पट्टी पर लड़ी जा रही है काफ़ी सालों से, अब हालांकि उसमें विराम आया है, पॉज आया है, तो वहाँ पे पैलेस्टीनियंस जो लोग थे वो ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। और जो मोस्टली ये जो इस्लामिक नेशंस हैं, अरब नेशंस हैं, ये सपोर्ट दिखाते हैं। और ऐसा नहीं है कि यही सपोर्ट दिखाते हैं, इंडिया ने भी बार बार इसके बारे में कहा है कि जो ये वॉर चल रही है उसमें इनोसेंट लोगों की जान नहीं जानी चाहिए, वो सफ़र नहीं करने चाहिए। अब वो इनोसेंट लोग चाहे इजराइल की तरफ से आए या फिर वो गाजा पट्टी पे जो पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं उनकी तरफ से आए। हमने ये स्टेटमेंट बार बार दिया है। तो ये आप मत सोच लीजिएगा कि ये जो नेशन है सिर्फ यही सपोर्ट करते हैं, हम सपोर्ट नहीं करते। हमारी फॉरेन पॉलिसी भी वही है कि एक वॉर जो हो उसमें आपको उस कन्फ्लिक्ट के दौरान इनोसेंट लोग नहीं जाने चाहिए। इसलिए हम 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं कि इजराइल का अपना देश हो और पैलेस्टीनियंस का अपना देश हो। हमने यही बात की है। हां, स्टिल इजराइल के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, बट फिर भी हमको पता है कि क्या हमारा स्टैंड है और किस तरीके से हम इंटरनेशनल लॉ को कभी वायलेट नहीं करते, अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े रहते हैं। इससे रिलायबिलिटी बढ़ती है। काफी लोग ये बोलते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, हम अटैक क्यों नहीं कर देते। अगर आज आप करने लग जाएंगे तो एट द एंड आपसे कोई और पावरफुल होगा, वो आपके ऊपर करने लग जाएगा, या फिर जो आपने इंटरनेशनल लॉ वायलेट किया वो फिर बाकी पावरफुल नेशन वायलेट करेंगे। तो वर्ल्ड ऑर्डर बचेगा कैसे। अब आप ये कहोगे, सर आप तो एक बार के लिए ये कहते थे कि यूनाइटेड स्टेट्स तो कितना पावरफुल है, आप ही तो कह रहे थे जिसके पास में पावर है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये टाइम जो है रियलिज्म का है ना कि आइडियलिज्म का है। एब्सोल्युटली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपके पास में मिलिट्री साइज आपकी बड़ी नहीं है, आपकी इकोनॉमिक साइज बड़ी नहीं है तो उसका फर्क नहीं पड़ता है, उसका बिल्कुल फर्क पड़ता है। और यही चीज आज इंडिया के मार्केट में देख रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप वर्ल्ड ऑर्डर ही पूरा खत्म कर दोगे। आज जब ग्रीनलैंड के ऊपर मिलिट्री फोर्स की बात की जा रही थी, लेकिन जब बहुत सारे नेशंस, यूरोपियन नेशंस एक साथ खड़े हुए, तो वो चीज साफ साफ दिखती है कि ग्रीनलैंड के ऊपर अब डोनाल्ड ट्रंप कैसे फ्रेमवर्क के ऊपर बात कर रहे हैं। हालांकि उसके पीछे और भी रीजंस हैं, हो सकता है मैं उसको शॉर्ट के फॉर्म में लेके आऊंगा। बट पुतिन ने क्या कहा इसके बारे में, ये मैं आपको बताता हूं कि पहले पुतिन ने इस इनविटेशन के बारे में क्या कहा, ट्रंप के बारे में क्या कहा, एंड देन पुतिन ने इसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। Regarding the Board of Peace, in fact, we did receive a message from Donald Trump inviting us to join this new structure that he initiates, the Board of Peace. Primarily, I would like to thank the President of the United States for this proposal. We always supported, and we have always supported, and we will support any efforts to reinforce international stability. And the current U.S. administration has also been contributing to resolving the Ukraine crisis. तो इन्होंने यही कहा कि जो आपने हमें इनविटेशन भेजा है हम उसे वेलकम करते हैं। ट्रम्प जो ये स्टेप ले रहे हैं जिससे इंटरनेशनल स्टेबिलिटी आ सके, हम उसके लिए जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करेंगे। बट पुतिन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। पुतिन ने साफ साफ ये बोला है कि अगर आप हमारी पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं कि हमने पीस बोर्ड को ज्वाइन किया है कि नहीं किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने साफ साफ ये कह दिया है कि हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें भेजे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स हम अब पढ़ रहे हैं और हम अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के साथ पहले कंसल्ट करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड वेदर वी वांट टू ज्वाइन दिस गाजा पीस ऑफ बोर्ड और नॉट। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स इंडिया भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, क्योंकि रशिया अभी 1-2 दिनों से ये भी
आगे प्रपोजल ला रहा है कि हमें रशिया, इंडिया और चाइना को बहुत ज़्यादा मीटिंग्स और करनी चाहिए और ज़्यादा इस ट्रायोको को आगे ले जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे भी बात हो रही है, बट ये श्योर है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने इस पीस को नहीं एक्सेप्ट किया। अब आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भरे स्टेज पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्टेज पे जाके ये कह देते हैं कि पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया है, बट पुतिन जो साफ साफ ये कह रहे हैं कि हमने एग्री नहीं किया है। और ये डिप्लोमेटिक तरीका है ट्रंप की ईगो को मसाज करने का, फिर उसके बाद में थोड़ा टाइम लेने का, जिसमें आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर से डिस्कस करेंगे, आप उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करेंगे। और आज ही के दिन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट एक सेरेमनी होस्ट करने वाले हैं, जहां पे जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो लोग अपना मन बना चुके हैं इस बोर्ड ऑफ पीस को साइन करने के लिए, वो साइन कर सकते हैं। सो देयर इज गोइंग टू बी अ साइनिंग सेरेमनी एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस ऑल्सो। अब इन्होंने कुछ पॉइंट्स कहे और ये ट्विटर पे इन्होंने पोस्ट किया है कि जो प्रपोजल हमें रिसीव हुआ है वो मिडल ईस्ट के बारे में है, और हां, हम चाहते हैं कि हम ये जो अर्जेंट प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जाए, स्पेशली जो पैलेस्टीनियन लोग सफर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे अभी हमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और सिचुएशन हमें गाजा पट्टी पे देखने को मिल रही है। तो पॉइंट यहां पे ये कहते हैं कि जो भी आपको प्रोसेस लॉन्च करनी है आप कीजिए, और जिससे आगे चीजें बढ़ सकें आप ऐसा काम जरूर कीजिए। और अगर आप इसका लॉन्ग टर्म सेटलमेंट कर सकते हैं जिससे इजराइलियन और पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो स्टॉप हो जाए, स्पेशली ऑन द यूएन डिसीजन, तो ये बहुत अच्छा कदम होगा। बट ये ध्यान रखिएगा, जो पैलेस्टीनियन लोग हैं उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। एंड उन फैक्टर्स को आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा जब भी आप कोई स्टेबिलिटी की बात करते हैं गाजा के अंदर। अब चाहे से वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ केयर हो, वाटर सप्लाई हो या स्टेबल फूड डिलीवरीज हो, ये सारी चीजें इंश्योर करना है। और हम गाजा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे या ज्वाइन नहीं करेंगे, उससे पहले रशिया के बहुत स्पेशल टाइज हैं पैलेस्टीनियन लोगों के साथ में। अब ये स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि रशिया अपने आप को मिडल ईस्ट से दूर नहीं करना चाहता है। रशिया चाहता है, हर एक नेशन चाहता है कि उसकी प्रेजेंस हर एक रीजन में हो, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए भी और मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी प्रेजेंस हो सके उसके लिए भी। तो इन्होंने कहा कि मैं $1 बिलियन इस काउंसिल, इस बोर्ड ऑफ पीस को भेजता हूं जिससे गाजा में स्टेबिलिटी आए। व्हाट अ नाइस मूव। मतलब आपने $1 बिलियन भेज भी दिए, भेजने की बात भी किया, मैं उसे बताऊंगा इसमें कैच क्या है। आपने $1 बिलियन भेजने की बात भी कर दी, आपने गाजा में पैलेस्टीनियन लोगों की भी बात कर दी, आपने यह कह दिया कि मैं इस बोर्ड ऑफ पीस को इनवाइट भी नहीं कर रहा। दैट्स अ मास्टर स्ट्रोक, दैट्स कॉल्ड द परफेक्ट डिप्लोमेसी। अब जब इन्होंने $1 बिलियन की बात करी तो इन्होंने कहा कि यूएस ने जो हमारे असेट्स को फ्रीज कर रखा है, बंद कर रखा है, उसी में से आप $1 बिलियन ले लीजिए और आप ये $1 बिलियन गाजा के अंदर स्टेबिलिटी ले आइए, स्पेशली पैलेस्टीन लोगों के लिए। अब आपको मैं यहां बता दूं, यूएस ने जो असेट्स फ्रोज कर रखे हैं रशिया के, वो है अराउंड $3 to 4 बिलियन, जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे किए गए थे जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन कर दिया था। उस टाइम पे ये जो बॉन्ड्स हैं या जो ये एसेट्स हैं इनको फ्रीज किया गया, और अब बोला जा रहा है वो $3-4 बिलियन का जो एसेट फ्रीज है उसमें से $1 बिलियन आप इनको दे दो, राइट। एक तो आपके एसेट्स अनफ्रीज हो जाएंगे, लेकिन खासकर बात यह भी है कि इन्होंने यह भी कहा है कि जो बाकी पैसा बचता है, अगर हमारी मतलब रशिया और यूक्रेन की एक पीस डील हो जाती है, उसके बाद में यूएस के पास में जो भी हमारे फ्रोजन एसेट्स हैं, मान लीजिए $4 बिलियन है, $4 बिलियन में से $1 बिलियन आपने पैलेस्टीन लोगों के लिए, गाजा की स्टेबिलिटी के लिए दे दिया, बाकी जो $3 बिलियन है वो आप यूक्रेन की रिस्ट्रक्चरिंग में लगा दीजिए, क्योंकि जो वॉर हुई है उसमें यूक्रेन में भी बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अब शॉकिंग बात यह है कि अगर यूक्रेन में रिस्ट्रक्चरिंग करनी है तो उसके लिए बहुत पैसा लगेगा। पहली बात तो यह है, तो इट विल नॉट बी सफाइस, बट दैट इज द मास्टर स्ट्रोक ऑन विच आई एम टॉकिंग अबाउट। और आप देखिए कि जो रशिया का बाकी सारा असेट फ्रीज किया गया है, मोस्ट ऑफ दीज असेट्स आर विद यूरोप ने ज्यादा सीज कर रखा है, यूरोप ने ज्यादा फ्रीज कर रखा है, ना कि यूएस ने। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही परफेक्ट मास्टर स्ट्रोक है व्हेन इट कम्स टू दिस। बट चाइना अभी ना तो ज्वाइन कर रहा है, ना इनका कोई स्टेटमेंट आया है। हालांकि इन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ, गाजा बोर्ड ऑफ पीस का इन्विटेशन हमारे पास में आया है, बट इन्होंने एक और चीज कही है कि यूनाइटेड नेशन का जो सिस्टम है हम उसको डिफेंड करेंगे। और आप देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, एक तरफ जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हैं, धीरे धीरे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट एग्रीमेंट हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, और अभी तो अनाउंसमेंट किया था कि अराउंड 60 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है जहां से अपने आप को विड्रॉ करेंगे, एड्स को कट करते जा रहे हैं, अपनी प्रेजेंस को कम करते जा रहे हैं। वहीं पे चाइना, जो साउथ चाइना सी में इतना एग्रेशन दिखाया देता था, अभी भी दिखाता है, बट उसके इंसिडेंट इतने सामने बाहर निकल के नहीं आते, क्योंकि अब यूएस के सामने अपने आप को अगला कोई सुपर पावर प्रोजेक्ट कर रहा है, दैट इज चाइना। अब चाहे से वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन के अंदर अपनी भागीदारी बढ़ाना हो, अपनी एड को इंक्रीज करना हो, या फिर
जब बात आती है कि इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करना हो, सब कुछ चाइना कर रहा है और इसी का डर है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कि आने वाले टाइम पे चाइना इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट थ्रेट एंड इट इज द रियलिटी। आप माने या ना माने, इट इज एक्चुअली द रियलिटी। बट क्या यूएन को ये रिप्लेस कर पाएगा बोर्ड ऑफ पीस? देखिए, उसकी संभावनाएं थोड़ी कम है, बहुत ही कम है, क्योंकि बात यह है कि यूएन में 193 मेंबर्स हैं और वहां पे इंटरनेशनल कंसेंसस या उनकी सहमति के साथ सारी चीजें होती हैं, जहां पे चाहे पावरफुल कंट्री हो या वीक कंट्री हो, एक साथ अपने ओपिनियन रख पाता है, अपनी वॉइसेस को पुट फॉरवर्ड कर पाता है, बहुत सारे और डिस्कशन किए जाते हैं। बट एक बात और बता दूं, यूएन को अगर किसी ने लीड किया था इनिशियली, वो यूनाइटेड स्टेट्स था और उसके बाद में धीरे धीरे बाकी लोग आए थे और इंटरनेशनल कंसेंसस बना था। और इस गाजा बोर्ड ऑफ पीस को भी कौन लीड कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप इस बोर्ड ऑफ पीस को भी हल्के में मत लीजिएगा। बट बात यह पे यह है कि अगर पावरफुल स्टेट नहीं आएंगे, मान लीजिए रशिया नहीं आएगा, चाइना नहीं आएंगे, इंडिया नहीं आएंगे, और क्यों आएंगे जब आपके चेयरमैन ही यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए यूएन को रिप्लेस करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। बट हाँ, एक पावरफुल बॉडी के फॉर्म में निकल के आ सकते हैं, बट वो भी तब जब रशिया, इंडिया, चाइना और बहुत सारे ऐसे नेशन, यूरोपियन नेशन अगर इसका मेंबर बनते हैं। अदरवाइज इट विल नॉट बी ऑफ वेरी मच यूज। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है ऑल इंडिया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जो कि जनवरी 31, 2026 को 2 स्लॉट के अंदर हो रहा है। इवन हमारी बिग रिपब्लिक डे ऑफर भी चल रहा है, जहां पे आपको डबल वैलिडिटी मिलती है, यानी 6 महीने का कोर्स खरीदते हैं तो 6 महीने का एक्सटेंशन। सेम गोज विद 12 मंथ्स, सेम गोज विद 18 मंथ्स। 19,999 में इसका सब्सक्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।